दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक अत्यंत रोचक विषय पंचमेश एवं पूर्व जन्म के रहस्य के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। आइए उदाहरण के तौर पर मैंने मेष लग्न की कुंडली ले लिया है। अब लग्न से पांचवा भाव ये आपका संतान, बुद्धि, नीत, गर्भधारण, प्रियतमा, 70 शेयर लॉटरी, इष्ट देवता का है। लेकिन इसके अलावा ये पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों का भाव है। पंचम भाव जो है पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों का भाव है। तो पंचमेश एवं पूर्व जन्म का रहस्य क्या है? देखिए, पूर्व जन्म में किए गए जो श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो अर्जित पुण्य है वो इस जन्म में आपका भाग्य बन करके जो है परिणित होता है। ठीक। अब पंचम भाव से हम पूर्व जन्म के रहस्यों का जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, पंचम भाव एवं पंचमेश दोनों से। ठीक। तो पूर्व जन्म में जब किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भाव से संबंधित कोई अधूरे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तो व्यक्ति जब अगले जन्म में मनुष्य का तन का रूप धारण करता है तो उस जन्म में जिस भाव से संबंधित कर्मों को उसने अपूर्ण छोड़ दिया था, पूरा नहीं किया था, इस जन्म में वो जो है पूरा करता है। तो पंचमेश जो है हमारा वो पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्यों को जो है दर्शाता है। तो पंचमेश चाहे पापक ग्रह हो और चाहे शुभ ग्रह हो, चाहे नैसर्गिक पापक ग्रह हो पंचमेश और चाहे नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, वो सदैव शुभ फल ही देता है। पंचमेश जिस भी भाव में बैठ जाता है उस भाव से संबंधित शुभ फल ही मिलते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का जन्म ही हुआ है इसी उद्देश्य से, उन अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए। इसीलिए पंचमेश जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित जो अधूरे कार्य हैं उनको जो है गुरु बैठ करके या कोई भी ग्रह जो भी पंचमेश बनता है उस भाव से संबंधित शुभ जो फल हैं उनको पूरा करता है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए आपका पंचमेश कोई भी ग्रह हो, अब जब वो द्वादश भाव जनपत्री के किसी भी भाव में बैठता है तो वो भाव जिस चीजों का कारक है पंचमेश जो है उन्हीं कारकत्वों से संबंधित अधूरे कार्य को जो है पूरा करता है।
जैसे मान लीजिए कि आपका पंचमेश 7 ग्रह में से कोई भी ग्रह है, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में कोई भी ग्रह आपका पंचमेश है। और सपोज करिए कि वो आपका लग्न में बैठ गया है, लग्न में बैठ गया है, तो वो लग्न से संबंधित जो अधूरे कार्य आपने पूर्व जन्म में नहीं किए थे, उनको पूरा करने हेतु जो है, जब आप इस जन्म में मानव का तन लिए हैं, तो पूरा करने हेतु जो है वो लग्न में बैठा है। ये जान लीजिए, पंचमेश जिस भी भाव में बैठता है वो पूर्व जन्म के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही इस जन्म में बैठता है। यदि पंचमेश आपका लग्न में बैठ जाएगा तो आपके व्यक्तित्व से संबंधित जो पूर्व जन्म में अधूरे कार्य संपादित हुए थे उसको पूरा करने के लिए जो है, अर्थात आपके व्यक्तित्व से संबंधित चीजों को पूरा करेगा। आपकी पर्सनालिटी को जो है वो बेहतरीन कर देगा, आपके बुद्धि को, बुद्धि में वृद्धि कर देगा, बुद्धि में विकास कर देगा, विवेक में वृद्धि कर देगा, आपके स्वास्थ्य हेल्थ में वृद्धि कर देगा, आपके फेस अट्रैक्शन में जो है वृद्धि कर देगा, चेहरे की सुंदरता में जो है वो वृद्धि कर देगा, आपके कैरेक्टर में जो है वृद्धि कर देगा। यदि पंचमेश कोई भी ग्रह हो लेकिन वो 12 भाव जन्मपत्री में बलवान होकर के बैठ जाए, निर्बल होकर के मत बैठे, तभी वो जो है पूर्व जन्म के जो अधूरे कार्य थे उसको इस जन्म में पूर्ण बलवानता के साथ जो है पूरा करेगा। इसी प्रकार यदि आपका पंचमेश कोई भी ग्रह हो, यदि वो द्वितीय भाव में बैठ गया है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के लग्न से द्वितीय भाव में पंचमेश बैठा है, उस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में द्वितीय भाव से संबंधित जो कारकत्व थे उनको जो है अपूर्ण करके आया हुआ है, अर्थात पूरा नहीं किया है। इसीलिए इस जन्म में उसके द्वितीय भाव में जो है पंचमेश उन भावों से संबंधित, माने द्वितीय भाव से संबंधित कारकत्वों को पूरा करने के लिए जो है वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। यदि पंचमेश द्वितीय भाव में बैठ जाएगा, वो चाहे कोई भी ग्रह होगा, लेकिन बलवान स्थिति में हो तो कुटुंब के सुख में वृद्धि कर देगा, अर्थात कुटुंब से संबंधित जो कार्य अधूरे थे उसको पूरा कर देगा, कुटुंब सुख में वृद्धि कर देगा, कुटुंब से प्रेम में वृद्धि कर देगा, बैंकिंग मतलब सेविंग, धन संग्रह में वृद्धि कर देगा, आपके धन संग्रह में वृद्धि कर देगा, धन कलेक्शन आपका मतलब जो होगा वो पूर्णतः अच्छे रूप से होगा, धन संग्रह में वृद्धि कर देगा, वाणी में आपके वृद्धि कर देगा। आपकी वाणी पूर्व जन्म में अच्छी नहीं थी या वाणी में कोई कमी थी, उसको इस जन्म में अच्छा कर देगा। कुटुंब सुख पूर्व जन्म में आपका ठीक नहीं था, इस जन्म में आपके कुटुंब सुख में वृद्धि कर देगा, धन संग्रह में आपके वृद्धि कर देगा, आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि कर देगा। इसी प्रकार यदि आपका पंचमेश कोई भी ग्रह होकर के तीसरे भाव में बैठ जाए लेकिन बलवान स्थिति में हो तो आपकी कम्युनिटी में वृद्धि कर देगा, आपकी एकता में वृद्धि कर देगा।
आपके भाई बहनों के प्रेम और संबंधों में वृद्धि हो जाएगी, आपके पराक्रम की वृद्धि कर देगा, पराक्रम की वृद्धि कर देगा और तीर्थ स्थलों की यात्राओं में जो है आपकी वृद्धि कर देगा। नौकर चाकर का सुख भी आपको अच्छे रूप से जो है देगा। मतलब तीसरे भाव संबंधित पूर्व जन्म में जो आपने अधूरे कार्य करके आए थे उसको इस जन्म में वो पूरा कर देगा। अब सपोज करिए कि ये पंचमेश आपका चौथे भाव में आकर के बैठा है, तो चौथे भाव में बैठा है, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने जो चतुर्थ भाव से संबंधित अधूरे कार्य किए थे, इस जन्म में आकर के पंचमेश उनको पूर्णतया पूरा करेगा। यदि बलवान स्थिति में बैठा है तो माता के सुख में वृद्धि कर देगा, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि कर देगा, माता के चरित्र को सुंदर बना देगा, माता के पर्सनालिटी को अच्छा कर देगा। भूमि भवन वाहन सुख, समस्त सुख जो पूर्व जन्म में आपको नहीं प्राप्त हुए थे किसी कारणवश, इस जन्म में आपको वो पूर्णतया जो है पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। माने पूर्व जन्म में जो इस भाव से संबंधित अधूरे कार्य आपने छोड़ करके आए थे, पंचमेश यहां बैठ करके उन कार्यों को इस जन्म में पूरा करेगा। इसी प्रकार यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, वो चाहे शुभ हो चाहे पापक ग्रह हो, ठीक है, तो वो पंचम भाव संबंधित जो भी अधूरे कार्य थे इस जन्म में उसको पूरा करेगा। श्रेष्ठ संतान आपको दे देगा, संतान आपकी आज्ञाकारी होगी, और पूर्व जन्म ने आपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो है पुण्य भी संचित किया है। भाई पंचमेश यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि प्राणी ने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किया है और उन श्रेष्ठ कर्मों का संचय जो है पंचम भाव बतलाता है। पुण्य कार्यों का संचय जो है वो पंचम भाव बतलाता है और पूर्व जन्म के संचित जो पुण्य कार्य हैं वो अगले जन्म में अर्थात इस जन्म में भाग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अति श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। जातक को संतान के द्वारा जो है समाज और देश में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सट्टा शेयर लॉटरी के क्षेत्र में जातक को आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक उत्तम रूप से प्रगति करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ डिग्री या उपाधि या बड़ी सफलता जो है हासिल करेगा। और जातक जो है अपने इष्ट देव को जो है मतलब इष्ट देव की भक्ति भी पूर्ण करता है, इष्ट देव का भी उस पर कृपा बनी हुई है और ये जो है फल हमको प्राप्त होता है। अब यदि पंचमेश छठे भाव में बैठ जाए, चाहे कोई भी ग्रह हो, शुभ हो या पापक, लेकिन बलवान स्थिति में हो, अंश बल में भी बलवान हो और मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, किसी भी राशि में हो, कहने का मतलब किसी भी राशि में नहीं लेकिन बलवान स्थिति में हो पंचमेश, और करके छठे भाव में बैठ जाए, तो छठे भाव संबंधित पूर्व जन्म में जो आपने अधूरे कार्य किए थे इस जन्म में उसको पूरा करने हेतु जो है पंचमेश छठे भाव में बैठा है। अर्थात आपके शत्रु एवं रोगों की क्या कर देगा। पंचमेश जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुफलों में वृद्धि कर देता है। तो पंचमेश जब छठे भाव में बैठ जाता है, पंचमेश जब छठे भाव में बैठ जाता है, शुभ ग्रह होता है, तो शत्रु एवं रोगों से जातक की रक्षा होती है।
यदि शुभ ग्रह बैठ जाता है तो शत्रु एवं रोगों से वो कैसे रक्षा करता है? विवेक एवं बुद्धि के द्वारा रक्षा करता है। लेकिन ये वही पापक ग्रह यदि पंचमेश होकर के यहां बैठ जाएगा तो अपने साहस और अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो है शत्रु एवं रोग, ठीक है, क्योंकि ये संघर्ष का भाव है। ठीक, तो जब यहां पंचमेश बैठ जाएगा तो यहां आकर के व्यक्ति को, कहने का मतलब संघर्ष के साथ देगा सफलता, शत्रु रोगों पर विजय देगा। जो पूर्व जन्म में वो अधूरा था उसको इस जन्म में प्रदान कर देगा। और जातक को पुरुषार्थी बनाएगा और पुरुषार्थ के द्वारा जो है जातक अपने बाहुबल के द्वारा, जो कहने का तात्पर्य है कि अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करेगा, उन्नति करेगा। यदि पंचमेश शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह होकर के सप्तम भाव में बैठा है तो पूर्व जन्म में आपने सप्तम भाव से संबंधित जो भी अधूरे कार्य किए हैं, पंचमेश इस जन्म में आकर के सप्तम भाव से संबंधित उन फलों को पूर्ण कर देगा। अर्थात स्त्री सुख में वृद्धि कर देगा, दाम्पत्य जीवन के सुखों में वृद्धि कर देगा, उत्तम स्वास्थ्य स्त्री का होगा, स्वास्थ्य मतलब स्त्री का जो है उत्तम होगा। और यदि शुभ ग्रह है तो श्रेष्ठ आचरणों वाली होगी, श्रेष्ठ आचरण वाली होगी और पति के अनुसार चलने वाली होगी, घर गृहस्थी का पूर्ण रूप से संचालन करने वाली होगी, मधुर भाषणी होगी, दैनिक रोजी रोजगार में जो है जातक की प्रगति होगी। माने पूर्व जन्म में जो इससे संबंधित अधूरे कार्य उनको इस जन्म में वो पूरा कर देगा, सप्तम भाव संबंधित। ठीक, यानी पूर्व जन्म में हो सकता है कि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ना रहा हो, या तो स्त्री से मन मुटाव रहा हो, या स्त्री का स्वास्थ्य ठीक ना रहा हो, या स्त्री का स्वभाव कैरियर वो कैरेक्टर ठीक ना रहा हो, तो इस जन्म में आकर के उससे संबंधित वो सुफलों में वृद्धि कर देगा, ये समझिए। अब मान लीजिए पंचमेश आपका अष्टम भाव में बैठ गया है, तो पंचमेश जब अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो अष्टम भाव संबंधित सुफलों में वृद्धि कर देगा। तो क्या कर देगा? पूर्व जन्म का जो अधूरा कार्य है अष्टम भाव संबंधित आपने जो अधूरा करके आए हैं उसको इस जन्म में वो पूरा कर देगा। अर्थात आयु की वृद्धि कर देगा। शायद आपकी अकाल मृत्यु हुई हो या अल्पायु मृत्यु हुई हो, आपकी अल्पायु रही हो पूर्व जन्म में, इस जन्म में आपको दीर्घायु प्रदान कर देगा। कलंक या मृत्युतुल्य कष्टों से आप युक्त रहे हो पूर्व जन्म में, लेकिन इस जन्म में उनसे एकदम निहाल कर देगा आपको। आविष्कारक प्रवृत्ति का आपको बनाएगा, आविष्कार करने वाला आपको बनाएगा इस जन्म में। और गुप्त धन भी आपको, गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, या विरासत के माध्यम से आपको धन दिला सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंचमेश जिस भी भाव में बैठता है तो उस भाव से संबंधित पूर्व जन्म में जो आपने अधूरा कार्य किया उससे संबंधित इस जन्म में उसको पूरा कर देता है। इसी प्रकार से यदि पंचमेश नवम भाव में बैठ जाएगा, पंचमेश जब नवम भाव में बैठ जाएगा तो भाग की वृद्धि कर देगा। अर्थात भाग्य से संबंधित पूर्व जन्म में जो आपने अधूरा कार्य किया इस जन्म में उसको पूरा कर, भाग्य में वृद्धि कर देगा। परोपकार की ओर जातक अग्रसर रहने वाला होगा, समाज एवं देश हित के पीछे जो है परोपकार में जो है अग्रसर रहेगा। साधु सन्यासी ब्राह्मण अतिथि का जो है सत्कार करने वाला होगा इस जन्म में। शायद पूर्व जन्म में इनका अनादर करता रहा हो, ब्राह्मण, विद्वान, सन्यासी, साधु, सज्जन, ये भी तो हो सकता है इस जन्म में उनका सम्मान, माने इस जन्म में जो है। और धार्मिकता में वृद्धि, धर्म की ओर विशेष रुझान पैदा करेगा। शायद पूर्व जन्म में वो नास्तिक रहा हो, इस जन्म में उसको धार्मिक
धार्मिकता से ओतप्रोत पूर्णता, आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि, परोपकार में अग्रसर, भलाई की ओर अग्रसर, तीर्थ यात्राओं, लंबी तीर्थ यात्राओं का स्थल, मतलब पूर्व जन्म में शायद इन चीजों को व्यक्ति ना किया हो, इस जन्म में आकर के धार्मिक तीर्थ जो स्थल है उनका भ्रमण, दर्शन इत्यादि व्यक्ति करे और धर्म की वृद्धि करे। इसी प्रकार से यदि पंचमेश दसम भाव में बैठ जाए तो जातक ने पूर्व जन्म में दसम भाव से संबंधित ऐसे अधूरे कार्य छोड़ करके आया है कि इस जन्म में उनको पंचमेश जो है पूरा करेगा। कहने का मतलब है कि जातक यदि शुभ ग्रह होकर के बैठ जाएगा या पापक ग्रह होकर के, लेकिन बलवान स्थिति में बैठेगा तो जातक जो है कैरियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। कैरियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता, जो उसका एम है, जो उसका लक्ष्य है, उसमें जातक बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। यदि जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है या कंपटीशन लड़ रहा है तो उसमें जातक जो है कंपटीशन में बड़ी सफलता हासिल करेगा। या जातक उद्योग धंधे कर रहा है तो उसमें जातक को बड़ी सफलता प्राप्त होगी। माने जातक जिस भी क्षेत्र व्यवसाय से जुड़ा है, अटैच है, उसी में जातक की बड़ी प्रगति होगी, विशेष सफलता प्राप्त होगी। अपूर्व जन्म में शायद जातक को इन कर्म से संबंधित जो है असफलताओं का सामना करना पड़ा। पिता से जातक के संबंध अच्छे हो जाएंगे, पिता का भक्त बनेगा इस जन्म में। यदि शुभ ग्रह है, यदि पापक ग्रह है तो पिता से थोड़ा अनबन की भी स्थिति रहेगी। बाकी कैरियर संबंधित यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह, हम बैठ करके जातक के पूर्व जन्म के जो अधूरे कार्य थे उनको दसम भाव संबंधित कार्यों को इस जन्म में पूरा करेगा। इसी प्रकार यदि पंचम भाव का स्वामी आपके एकादश भाव में बैठ जाए, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह, तो लाभ से संबंधित, लाभ भाव से संबंधित जो भी आपके अधूरे कार्य थे इस जन्म, भाई इच्छा का भाव है, ये डिजायर का भाव है, ये लाभ का भाव है, समस्त प्रकार की वस्तुओं का लाभ का भाव ये है, और स्त्री के बुद्धि का भाव भी यही है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूर्व जन्म में आपने इच्छाओं, अधूरी इच्छाएं आपकी रह गई हैं, या आप पूर्व जन्म में लाभ नहीं प्राप्त कर पाए हैं, या इस भाव से संबंधित कोई आपका अधूरा कार्य रह गया, तो इस जन्म में पंचमेश आकर के उन भाव से संबंधित फलों को पूर्ण करेगा। तो पंचमेश यदि एकादश भाव में बैठ जाएगा तो जातक के लाभ में वृद्धि हो जाएगी, प्रॉफिट, इनकम में जो है जातक के वृद्धि हो जाएगी। इच्छित जो भी इच्छा उसके मन में होगी उन इच्छाओं की पूर्ति होगी, और समस्त प्रकार की वस्तुओं का लाभ जो है उसको समय समय पे होता रहेगा। अब पंचमेश यदि द्वादश भाव में बैठ जाए, पंचमेश द्वादश भाव में बैठ जाए तो जातक खर्च के स्थान पर और भोग के स्थान पर, जातक ने पूर्व जन्म में कोई अधूरा कार्य किया है जिसको इस जन्म में पूरा करने हेतु तो पंचमेश जो है व्यय भाव में बैठा हुआ है। कहने का तो पंचमेश जब व्यय भाव में बैठ जाता है तो व्यय भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। अर्थात जातक व्यय करेगा लेकिन श्रेष्ठ कार्यों में ही व्यय करेगा, आवश्यक कार्य हेतु ही व्यय करेगा, अनावश्यक कार्य हेतु नहीं व्यय करेगा, वह फजूल का पैसा खर्च नहीं करेगा। पंचमेश यदि शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो करके श्रेष्ठ बलवान स्थिति में बैठ जाएगा तो जातक का कार्य मतलब व्यय जो होगा आवश्यक कार्य हेतु ही व्यय होगा, अनावश्यक कार्य हेतु व्यय फजूल के कार्यों में पैसा व्यय नहीं होगा। शायद जातक पूर्व जन्म में अय्यास प्रकृति कर रहा हो या
मतलब विलासितापूर्ण जीवन जी रहा हो, जहाँ तक का अनावश्यक रूप से पैसा इधर उधर के कार्यों में, अधर्म के कार्यों में खर्च होता रहा हो, तो शायद पंचमेश यहाँ बैठ गया है। तो जातक का जो है इस जन्म में जो है सही मार्गदर्शन में सही कार्य हेतु ही धन व्यय होगा। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं हाइप दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।